अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीम रहमान फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के पहले चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है क्लोनिंग, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, अहमियत क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन को। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म या सेल को क्या करते हैं, जो क्या होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, और कैसे रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से जब रिप्रोड्यूस होगा और वो जीनियाती लिहाज से यानी जेनेटिकल क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तो इसे हम प्रोसेस को क्लोनिंग का नाम देते हैं। उसके बाद जो क्लोनिंग होती है, जनरली नो नॉर्मल एनिमल कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली। अब कुदरती तौर पर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। कुछ एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो होते हैं जो उनको जो है वो मखसूस जो है वो हालात के मुताबिक जो है उनको क्लोनिंग करवाई जाती है। समटाइम्स सम इंसेक्ट हो गया, प्लांट्स हो गया, कैन रिप्रोड्यूस क्लोन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस क्लोन रेगुलरली। अब उनको जो है वो मखसूस हालात देंगे लिबर्टीज़ के अंदर, तब वो उनकी क्लोनिंग होगी, लेकिन उनकी जो रेगुलरली तौर पर बाकायदगी के साथ जो क्लोनिंग होती है वो नहीं होगी। ये हो गया क्लोनिंग। उसके बाद क्लोन क्या होता है कि क्लोन इज डिफाइंड एज द सेल और एन इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कि या तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या उसका जो है वो सेल भी हो सकता है, और उसके जो एसेक्सुअल यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से जो उसके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो उसको हम जो है वो क्लोन का नाम देते हैं। और क्लोन जो होता है वो जब क्लोनिंग होती है उस प्रोसेस को जो है वो क्लोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर। कि जब तक म्यूटेशन नहीं होगी उस वक्त तक जो क्लोनिंग होगी उसके अंदर जो क्लोन होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद इसका हम जो है वो प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी, साइंटिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्लोन अ शीप इन 1997, और उस साइंसदान का नाम था इयान वेलमेट, और उसने जो है वो सबसे पहले जो है वो एक शीप की क्लोनिंग की थी और उस शीप का नाम दिया था डोली। सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी। सम अदर स्पीशीज, उसके बाद जो है वो दूसरी स्पीशीज लाइक माइस हो गया, काउ हैव बीन क्लोन्ड, और बाद में जो है वो माइस की क्लोनिंग हो गई, फिर काउ की क्लोनिंग होगी, लेकिन सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी वो शीप की हुई थी। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर आर अडॉप्टेड फॉर क्लोनिंग। अब जो क्लोनिंग का प्रोसेस जो होता है वो दो तरीकों से हो सकता है। कि एक तरीका तो है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग का, दूसरा है एम्ब्रियो क्लोनिंग का। अब ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस फ्रॉम फर्टिलाइज एग इज रिमूव्ड। कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब एग और स्पर्म होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसमें से क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो रिमूव हम कर लेते हैं। जब रिमूव हो जाएगा अगले स्टेप में क्या होगा, अनदर न्यूक्लियस फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड सेल इज टेकन। कि दूसरा न्यूक्लियस जिसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है ज़ायगोट की, उससे निकाल लेते हैं, और जो न्यूक्लियस निकालेंगे, न्यूक्लियस इज इंसर्टेड इनटू अबव फर्टिलाइज्ड एग। कि हमने जो है वो जिसका न्यूक्लियस रिमूव किया था दूसरे ज़ायगोट से निकालकर उसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे ज़ायगोट के अंदर। अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियस एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा, दिस अल्टर्ड ज़ायगोट इन इम्प्लांटेड इनटू द सुइटेबल वोम। अब उसी ज़ायगोट को जो है वो क्या करेंगे, हम एक मखसूस वोम के अंदर, जो वोम कहते हैं बच्चादानी को, जहाँ पर बच्चा जो है वो बनता है, दोबारा वहाँ पर इम्प्लांट कर देंगे। आगे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो नॉर्मल तौर पर होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इट कंप्लीट द डेवलपमेंट कंप्लीट होगी एंड न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकल आइडेंटिकल, क्योंकि हमने पूरा जो है वो क्या किया था, न्यूक्लियस को रिमूव किया था, उसकी जगह पर पूरा न्यूक्लियस इम्प्लांट किया था। ये हो गया ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। अगला स्टेप जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो क्लोनिंग का। अब एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या होती है, एम्ब्रियो कब बनता है कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है।
एम्ब्रियो से आगे जो है उसकी क्या होती है, डिवीजन होती है, तकसीम होता है एम्ब्रियो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। डिवाइडिंग ज़ायगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज टेकन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ज़ायगोट डिवाइड हो रहा होता है वो, या जो सबसे पहले जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम लेते हैं। अब उसको लेंगे, इट इज सेपरेटेड इनटू मोर सेपरेट एम्ब्रियोज। अब वो एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 4 हिस्सों में हो सकता है, 5 हिस्सों में हो सकता है। एम्ब्रियो जब होगा उसके सेपरेटेड पीसेज लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ईच एम्ब्रियो डिवेल्प इनटू जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन, कि हर जो, अगर वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा तो हर टुकड़ा जो होगा, हर हिस्सा जो होगा वो एक नया क्लोन बनाएगा। अब जो नया क्लोन बनेगा, द क्लोन ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकल आइडेंटिकल बट कैरी द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ पेरेंट। अब जो क्लोन ऑफस्प्रिंग होगा, यानी जो नया बनेगा क्लोन, उस वो क्या होगा, जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा, लेकिन उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ से आएंगे, दोनों पेरेंट्स से होंगे, कि दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम जो होंगे उस क्लोन के पास आएंगे। दिस क्लोनिंग इज यूज्ड फॉर द फार्म एनिमल्स लाइक कैटल्स वगैरह। अब जो क्लोनिंग का प्रोसेस, जो फार्म एनिमल, जो फार्म बनाए जाते हैं उसमें अंदर जो कैटल्स मवेशियों को रखा जाता है, उसकी क्लोनिंग के लिए जो है वो क्या, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, एम्ब्रियो क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया 2 प्रोसेस, कि या फिर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग होगी या फिर एम्ब्रियो क्लोनिंग होगी। उसके बाद जो है वो उसकी देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, कि क्लोनिंग की अहमियत क्या है, कि हम जो क्लोनिंग का प्रोसेस करवा रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, क्यों करवा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मैन कैन प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल एनिमल लाइक हॉर्स, काउ, शीप, के जो कमर्शियली कहते हैं तिजारती लिहाज से, कि इंसान जो है वो तिजारती लिहाज से जो है वो ऐसे एनिमल जो है वो प्रोड्यूस करता है क्लोनिंग की मदद से, जो उसे क्या होते हैं, तिजारती लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उनमें जो है वो हॉर्सेज हो गया, हॉर्सेज की क्लोनिंग की जाती है, काऊ की, शीप की वगैरह। उसके अलावा दूसरी जो है इंपॉर्टेंट, सम बायोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो, इट कैन बी यूज्ड डोनर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कि कुछ साइंसदान जो है वो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इंसानों की भी क्लोनिंग करवाएं। अब इंसानों की क्लोनिंग कैसे की जाएगी, क्यों की जाएगी, ताकि इंसान की क्लोनिंग करवा के उससे जो है वो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए, कि एक इंसान है उससे क्या होगा, क्लोन करके एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इंसान बनाया जाएगा। अब उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, कि अगर किसी का किडनी खराब हुआ है उससे जो है वो क्लोन से निकाल कर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है वो इंसान को क्लोन किया जा रहा है। बट देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट द क्लोनिंग ऑफ मैन, लेकिन जो इंसान की क्लोनिंग है उसके लिए जो है वो क्या है, कंट्रोवर्सी, तनाज़ात हैं, कि कुछ जो है वो ममालिक के अंदर जो है वो शुरू हुआ जो इंसान की क्लोनिंग, लेकिन बाद में जो है वो बैन कर दिया कि इंसान की क्लोनिंग अभी नहीं की जा सकती। कुछ जो है वो ममालिक जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने तौर पर जो है वो छुप कर जो है वो क्लोनिंग करवा रहे हैं इंसान की, जैसे मगरबी ममालिक हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो इंसानों की क्लोनिंग की इजाज़त नहीं है। उसके बाद क्लोनिंग इज़ यूज्ड फॉर द अचीविंग यूजेनिक एम्स, कि क्लोनिंग जो है वो यूजेनिक एम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूजेनिक एम्स क्या होते हैं, एम्स टू इम्प्रूव ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक, के इंसान का जीनियाती जो स्टॉक ज़ख़ीरा होता है उसको इंक्रीज़ करना, यानी इंसान की मेटिंग जो होगी वो उन इंसानों से होगी जो क्या होंगे, जिनके अंदर जीन जो होंगे परफेक्ट होंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो कुछ विरासती बीमारियों की वजह से, जैसे शुगर हो गया, वो जो होती हैं विरासती बीमारियां जो होती हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो इस लिहाज से जो है वो इसी मकसद के लिए जो है क्लोनिंग जो है वो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो है वो हम बेहतर जो है वो जेनेटिक स्टॉक हासिल कर सकें। ये हो गया हमारा आखिरी टॉपिक पहले चैप्टर का, कि क्लोनिंग क्या होती है, कैसे होती है। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।